आप सबको तो पता ही है, जब बच्चों को हम पढ़ाने जाते हैं तो उनको जो कुछ भी हम सिखाना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बहुत मज़ेदार ढंग से उनको बताएं, ऐसे शिक्षण सामग्री बनाएं जो कि बनाने में भी आसान हो और बच्चे उसके साथ खेल सकें, उसको करके देख सकें और देखते देखते उसको सीख जाएं। तो बहुत सी चीज़ें हमने आपको इस तरह की बताई हैं, लेकिन आज हम आपको जो सबसे उत्तम विधि है इसमें, यानी कठपुतली के माध्यम से हम अपने विषय को कितना रोचक, कितना जीवंत, कितना मज़ेदार बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्यों, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कठपुतली क्लास में आ सकती है, कक्षा में है? आपको ऐसा नहीं लगता कि कठपुतली अगर आएगी तो पढ़ने की बातें तो पीछे रह जाएंगी और बच्चे कठपुतली में ही मगन हो जाएंगे? लेकिन नहीं, ये आपकी जो धारणा है ये गलत है। और आज हम आपको एक कठपुतली से ही मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि ये माध्यम जो है ये अपने आप में कितना पूर्ण है, संपूर्ण एक कला है। दूसरी कलाएं हैं जैसे नृत्य है, गीत है, वो केवल एक कला है, और कठपुतली जो है वो अपने अंदर सारी कलाओं को समेटे हुए है। ये अभिनय कला भी इसमें है और साथ में नृत्य, गीत और संगीत, सब चीज़ों का मेल इसमें हो जाता है। तो ऐसा करते हैं कि आज आपकी क्लास में आपको एक बहुत मज़ेदार एक कठपुतली से मिलवा देते हैं। उसका नाम है चिपकू। भाई देखो, काम की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम चिपकू कैसे पड़ा? चिपकू? हाँ। आप सबको बताओ? मैं ना दरअसल साइंटिस्ट हूँ। जब भी कोई चीज नहीं देखता हूँ ना, उसके साथ चिपक जाता हूँ, उसका अध्ययन करता हूँ, बहुत गौर से उसे देखता हूँ। जो भी मेरे से मिलता है मेरे साथ चिपक जाता है, यानी मैं भी जहाँ जाता हूँ उसके साथ चिपक जाता हूँ, इसलिए सब मेरे चिपकू कहने लग गए। देखो भाई चिपकू, इससे पहले कि तुम मुझसे चिपक जाओ, मैं ज़रा इन लोगों से बातचीत करके इनको बता दूं कि कितने किस्म की कठपुतलियाँ होती हैं। ठीक है? ठीक है। चलो, कठपुतली बहुत तरह की होती हैं। एक तो ये हैं जो हमारे चिपकू जी हैं, एक इस तरह की कठपुतली होती है। तुमने तो डरा दिया। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया? अरे गुस्सा मत करो, तुम डरी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये क्या मजाक है? अच्छा बाबा, गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। पक्का वादा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हाँ। चिपकू तुम थे कहाँ भाई? मैं एक महान आविष्कार कर रहा था। महान आविष्कार? कहाँ कहाँ है? ये रहा। ये? आपको नजर नहीं आ रहा? ये दोस्तों, आपको तो नजर आ रहा है ना, मेरा महान आविष्कार। ये इनका महान आविष्कार है। ये है क्या चिपकू? ये पंखे की हवा से सर मालिश करने की टोपी। और एक आप लोगों ने देखा होगा धागे वाली पुतली, जिसको हम लोग अक्सर देखते हैं। पुतली वाले अपने कंधे पे 2-3 पुतली लेकर आवाज़ें लगाकर जाते हैं, और फिर जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वो अपनी चारपाई डालकर और फिर बड़े अच्छे से ढोलक वोलक बजा के आपको बहुत अच्छी किसी बादशाह के दरबार में ले जाते हैं, और वहाँ पर आपको अनारकली का नाच भी दिखाते हैं। पुतली वो घाघरा उठाती है, देखा है ना आपने? तो वो है धागा पुतली। आंगन थारो खाए मरोड़ा जून की डाली, अरे आंगन थारो खाए मरोड़ा जून की डाली, अरे मीठा
बोले बोलतियां बाजा में कोयल काली, मीठा बोले बोलतियां बाजा में कोयल काली, हरा बोल काल के खटे के चोले ले घाघरो बाजा में लटके, आगे नाच ले पे खटे के चोले ले घाघरो बाजा में लटके। पगा में लटके, पगा में लटके, देवर उबो काई मटके, आपा दोनों चौपट कारो खूब कटके, वाहे वाहे। तीसरे किस्म की कठपुतली, उसको हम कहते हैं छाया पुतली। छाया पुतली, हाँ, ये नहीं कि उसकी छाया धूप में पड़ती है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि पर्दे के पीछे उन पुतलियों को, वो बनी होती हैं चमड़े की या किसी बहुत पतले से हल्के से धातु की, और उसमें जगह जगह छेद होते हैं, और उसको 2 जने या 3 जने मिलकर जितने बड़े आकार का होता है उस पर निर्भर करता है। सामने एक पर्दा होता है, उसके पीछे लाइट लगाकर, मतलब रोशनी करके, और उन पुतलियों को चलाया जाता है, और उसकी परछाई सामने बैठे हुए लोगों को दिखाई देती है। और दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसका बहुत प्रचलन है। अब एक और तरह की पुतली होती है, जब हम आकृति बना लेते हैं किसी भी चीज़ से, वो पशु का भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकते हैं, और मनुष्य भी हो सकता है। कोई भी आकृति हम बना लेते हैं, जैसे हमारी कहानी में पात्र होते हैं, और उनको हम कागज़ से, पुराने कपड़ों से भरकर, रुई से, जो हमें बेकार की सामग्री लगती है उससे भरकर हम उस आकार को बना लेते हैं, और एक छड़ के ऊपर उसको लगा लेते हैं, और उसको हम कहते हैं छड़ पुतली। दरअसल क्लासरूम में सबसे आसान जो है प्रयोग करने के लिए, एक तो छड़ पुतली है, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं ग्लब पपेट। जैसे आपने देखा ना, जिसको कहते हैं दस्ताना पुतली, यानी उस पुतली को हम ऐसे बनाते हैं कि दस्ताने के तरह से हाथ में पहन लेते हैं। अब ये जो बैठे हुए हैं ना, क्या नाम था इनका भाई? चिपकू। अब ये चिपकू जी जो बैठे हुए हैं इतने मजे से, ये भी कौन सी किस्म की पुतली हैं? हाँ, दस्ताना पुतली हैं। देखो, और कितने मजे से आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब मैं ज़्यादा ना बताकर आपको, मैं चिपकू के साथ ही आपको छोड़ देती हूँ, ठीक है? अब जो जानना है आप इन्हीं से जान लो। क्यों भाई चिपकू? ठीक है, चलो फिर बताओ इन सब लोगों को आज क्या बता रहे हो। अध्यापक और बच्चे दोनों मिलके क्लासरूम के लिए पपेट और शो तैयार करें। हमारा एक विषय जो था कि टीचिंग एड के तौर पे इसे यूज करना है, खाली तमाशा नहीं दिखाना। अगर अध्यापक के पास एक पपेट ही है, जैसे मेरे पास ये एक पपेट है, मैम ने आपको अभी पपेट के बारे में ही बताना है, पपेट को लेके पपेट के माध्यम के बारे में मैडम बता रही हैं, तो ये टीचिंग एड का एक प्रोसेस हो गया। आप भी जब बच्चों को कहानी सुनाओ, कविता सुनाओ, नाटक कराओ, क्लास में कोई भी करो, मतलब टीचिंग एड का एक ही होता है कि टोटल क्लास का जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाए। जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है तो जानकारी सीधे सीधे आपको मिलनी शुरू हो जाती है, ध्यान आपका इधर रुक जाता है। और ध्यान रोकने के लिए पपेट अपने आप में बहुत अच्छा साधन है और आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है। साधारण सी बात है, जिस पपेट को जिस माध्यम से चलाते हैं, अगर एक पपेट को हम धागे के माध्यम से नचाते हैं तो उसको धागा पुतली कह देते हैं, और जिस पपेट को हम रॉड से नचाते हैं उसे रॉड पपेट कह देते हैं। इसी तरीके से जिसको हम ग्लव्स से चलाते हैं उसको ग्लव पपेट कह देते हैं, और जिसको हम छाया के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं उसको शैडो पपेट कह देते हैं। और ये पपेट क्लासरूम सिचुएशन के अंदर सबसे आसान तरीका अध्यापक के लिए भी और बच्चों के लिए भी, आपका ग्लव पपेट और रॉड पपेट मिलके और अलग अलग दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें चेहरा किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है,
उसमें एक तरीका आपका गुब्बारे का भी है। सबसे पहले हम तैयार करते हैं एक पपेट गुब्बारे से, और उसको कैसे तैयार किया वो आप लोग देखिए, फिर अपनी इच्छा से आप लोग दोबारा करिए। शुरू करें। सबसे पहले हम गुब्बारे को फुलाएंगे। गुब्बारा फूलने के बाद गुब्बारे का जो आकार आएगा उसे अब पक्का करना है। पक्का करने के लिए हम अखबार के कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। फिर इन टुकड़ों को पानी से गीला करके गुब्बारे पर एक परत लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमने गुब्बारे पर गीला कागज क्यों लगाया? गोंद का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि गोंद से यदि कागज को गुब्बारे पर चिपकाएंगे तो गोंद सूखने के बाद सिकुड़ता है, और सिकुड़ने पर गुब्बारा फट जाएगा। इसीलिए हम गुब्बारे पर गीले कागज की एक परत लगाते हैं। उसके बाद कागज पर गोंद या लेई लगाकर गुब्बारे पर चिपकाते हैं। इस तरह गुब्बारे को पक्का करने के लिए हम इस पर कागज की 7-8 परत लगाते हैं। कागज की जितनी अधिक परतें होंगी गुब्बारा उतना ही मजबूत होगा। गुब्बारे को सुखाने के लिए इसे हम छाया में रखते हैं। अगर हम इसे धूप में सुखाएंगे तो गर्मी से गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाएगी और फैलेगी, जिससे गुब्बारा फट जाएगा। गुब्बारे का सूखने के बाद सख्त होना जरूरी है। अब ये गुब्बारा पपेट बनाने के लिए तैयार है। अब हम इस पर नाक, कान, आंख और मुंह बनाएंगे।
मनुष्य का